नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोगों ने कल मैथ शुरू किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। आज इसकी पहली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज यानी 3.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपके सामने देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों या लड़कियों की संख्या। देखो इन्होंने कह रखा है कि इसे ग्राफी विधि से आपको सॉल्व करना है और कंडीशन दे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसीलिए हमने इधर ग्राफ बना दिया है। अब इसमें पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, इक्वेशन, और जब 2 इक्वेशन बन जाएंगी तब हम उसके वैल्यू कुछ पुट करेंगे और तब जाके हम कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखो इसमें पहली कंडीशन दी है। तो पहली कंडीशन क्या दी है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना, ये आपको समझना पड़ेगा। गणित की कुछ संक्रियाएं होती हैं। जब बोलेंगे अधिक तो आपको जोड़ देना है, कहेंगे कम तो आपको माइनस कर देना है, गुना कहेंगे तो गुणा कर देना है, और जब कहेंगे तिहाई चौथाई भाग तो उतने से भाग कर दिया जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, लड़कों की संख्या y, ये दो आप मान लीजिए। अब देखिए लड़कियों की संख्या को हमने x माना है, लड़कों की संख्या को y माना है, वही हमने पुट कर लिया है। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए, ये एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। ठीक, इससे हम कुछ वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, एक इक्वेशन ये बन गई, एक और यहीं पर बना लेते हैं, तब जाके हम आगे कर पाएंगे। क्योंकि 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन भी होना ज़रूरी है। अगर एक अननोन होता, मतलब एक चर होता, तो एक ही इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकल आती। लेकिन यहाँ 2 चर हैं, x और y, 2 वेरिएबल है, तो फिर 2 इक्वेशन होना ज़रूरी है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? पहली लाइन से। पहली लाइन में क्या कहा गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10, और विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आती हैं ना, तो लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 10 लोग। तो इनको हमने जोड़ा, ये 10, तो लड़के को y माना है, लड़कियों को x माना है। ये एक इक्वेशन बन गई दूसरी, x + y = 10, और एक ये यहाँ से बन गई। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब हमको एक सारणी बनाना पड़ेगा, एक इसके लिए बनाना पड़ेगा, एक इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके हम वहाँ पर समझ पाएंगे। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, बाकी अब चीज़ों को हटा देते हैं जिससे हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाएँ। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमारी इक्वेशन बन गई थी, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? x या y में से किसी एक की वैल्यू मानना पड़ता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि x के बराबर में सब चल रहा है तो वैल्यू बार बार y की माना जाए, जिससे हम कल्पना कर पाएँ कि क्या आएगा। तो देखो, जैसे देखो यहाँ y की जगह पर अगर हम 2 लिख लें, यानी y का मान अगर हम 2 मान लें, तो y वाली लाइन में 2 लिख दिया है। तो अगर यहाँ y की जगह 2 रखोगे और 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 6। तो x का मान 6 आ जाएगा। यानी जब y 2 होगा तो x = 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो हम मान रहे हैं वही आप माने, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। जैसे देखिए, आपके मन में हो 0 मानना, 0 मान लीजिए, 1, -1, -2, जो इच्छा वो आप मान लीजिए। लेकिन हमने अपने ग्राफ में पॉजिटिव वाले ही लिए हैं, तो हम पॉजिटिव वाली ही वैल्यू मानेंगे, माइनस में नहीं मानेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम आपको समझाएंगे, आप माइनस में भी लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि y हमने 4 मान लिया। इस कंडीशन में जब आप y 4 मानेंगे तो y जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 4 जोड़कर 8 हो जाएगा, तो x का मान 8 हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यू मिल गई, और कम से कम 2 वैल्यू हमको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि 2 जब पॉइंट होंगे उनको जब मिलाओगे तभी तो रेखा प्राप्त होगी। कम से कम 2 बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तभी कोई लाइन तैयार होगी, और हमें एक रेखा बनाना है तो उसके लिए हमको 2 पॉइंट होना जरूरी। तो अब देख लेते हैं ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा अपने ग्राफ में। पहले उसको बना लेते हैं, फिर इसकी बातचीत करेंगे। तो देखो x पर 6 चलना है, y पर 2 चलना है, तो ये होता है x अक्ष,
ये वाला जो चल रहा है ये x अक्ष है और ये y अक्ष होता है। तो x पर हमें 6 जाना है, y पर 2, तो x पर हम 6 पर चले गए और y पर 2 पर चले गए। अब इनको देख लीजिए, इनका ये वाला जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा 6,2, मतलब x 6 है और y 2 है, x 6 y 2, ये पॉइंट मिल गया। इसी प्रकार इस पॉइंट को देखते हैं, x पर 8 जाना है और y पर 4 जाना है, तो x पर हम 8 चले गए और y पर 4 चले गए। इसको जरा मिला दीजिए, ये एक पॉइंट मिला, इसको हमने लिख दिया है 8,4, ये पॉइंट मिल गए हैं। अब देखिए, अब इनको मिलाती हुई एक रेखा बना दीजिए, इन दोनों ऐसी एक रेखा बनाइए जो इन दोनों बिंदुओं को टच करती हुई जाए। इस प्रकार हमने इसको बना दिया है, ये एक रेखा बन गई। जैसे ये हमने बनाया है, आप इसी रेखा पर इसका नाम लिख दीजिए। इस रेखा का नाम क्या है? x प्लस वाई, x बराबर y प्लस 4, ये एक रेखा हो गई है। अब इसी प्रकार आप दूसरी रेखा बनाते हैं, तो यहाँ पर कोई वैल्यू मान लीजिए। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे देखो, मान लो कि x आपने 4 मान लिया, x 4 मान लिया, तो x वाली लाइन में हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ अगर 4 होता और y का मान निकालना था तो 4 को इधर भेजना पड़ता, और जैसे ही 4 को इधर भेजते हैं तो 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा? 6, वही आप लिख दीजिए। अब एक बार y का कोई और मान ले लीजिए, एक वैल्यू निकल आई है, एक और निकालना है, तो फिर से y का कोई, x का कोई भी मान आप पुट कर सकते हैं। तो अब आप बताइए x का मान क्या पुट करें? जो आपकी इच्छा वो आप पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, इस बार x की जगह पर हमने 2 लिख दिया। तो जब 2 रखोगे और इधर ले जाओगे 2 को, तो वो माइनस करेगा, तो उस कंडीशन में y कितना आ जाएगा? 8। यही आप यहाँ लिख दीजिए, 4 और 6, x पर चलना है 4 और y पर चलना है 6, तो x पर चले आए 4 और y पर चले गए 6। अब इनको मिलाने वाली ये इनका मिड पॉइंट बना लीजिए, ये पॉइंट कहलाएगा क्या? 4,6, एक मिल गया। अब अगला देखिए, 2,8, यानी x पर 2 जाना है और y पर इस बार 8 चले जाना है, तो इनको मिलाने वाली एक ये रेखा बना दीजिए। एक ये पॉइंट मिल रहा है कितना? 2,8, ये बन गया। अब इनको मिलाने वाली एक रेखा बना दीजिए। अब जब आप इसको मिलाएंगे इस तरह से, तो ये इस रेखा को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी। आप पेंसिल रबड़ से बनाना तो आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि हम एक अंदाज में बोर्ड पर बना रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। आप इस रेखा का नाम भी लिख दीजिए। इस रेखा का नाम क्या है? y प्लस एक्स बराबर 10। तो ये रेखा हो गई, ये आपने बना दिया, ये बना दिया। और जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था, ऐसी 2 रेखाएं जो एक जगह पर प्रतिच्छेद करें ना, इंटरसेक्ट करें, उनका एक और केवल एक हल होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इसका देखो एक ही सोल्यूशन निकलेगा, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो ये गिनतियाँ मिलेंगी वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये अब आप अपने हिसाब से ग्राफ पे बनाना, पटरी पेंसिल से, जहाँ पे कटेंगी वहाँ देख लेना कि x अक्ष के सामने कौन सी गिनती है और y अक्ष के सामने कौन सी गिनती है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे ही बना दिया है, हमको नहीं मालूम कहाँ पे मिलेगा, हमने तो ऐसे ही मिला दिया है। लेकिन आप जब सही सही बनाएंगे तो आपका बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा।